मैं नीति आज अपना आखिरी पोस्ट लिख रही हूँ। मेरा मर्डर होने वाला है और शायद कोई मुझे बचाने वाला भी नहीं होगा। मेरे सपने वही हैं जो हर खिलाड़ी के होते हैं। मैं गुमनाम नहीं होना चाहती, मुझे फेमस होना है, मुझे नाम कमाना है। मैम एक सेकंड। इसी नाम के इर्द गिर्द मैं अपनी एक अलग दुनिया बनाना चाहती थी। हेलो नीति मैम, मैं आपका फैन। एक सेल्फी मिलेगी आपके साथ? नीति, क्या हुआ? वो लड़का। कौन लड़का? कुछ नहीं, जाने दो। क्या हुआ? ये लोग होते कौन है ऐसे कमेंट्स करने वाले? अब्यूज कर रहे हैं मुझे। स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाली हूं मैं। नीति रिलैक्स, सोशल मीडिया पर ये सब कुछ होते ही रहता है, इग्नोर करो। रेप थ्रेट्स दे रहे हैं और तुम बोल रहे हो इग्नोर करो। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। हम सब अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं, लेकिन अगर बिना किसी वजह के हमें बदनाम किया जाए, हम पर अभद्र टिप्पणियां की जाएं, तो इस सब से हम कैसे डील करें? और ये उलझन किसी को भी तनाव में डाल सकती है। एक अपकमिंग टेनिस प्लेयर नीति भी इसी तनाव से गुजर रही थी, लेकिन इस कहानी के कई और भी चौंका देने वाले पहलू थे जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। और 30 दिन 30 केसेस की श्रृंखला में आज इस केस पर अपना विश्लेषण देंगे जाने माने पत्रकार साहिल जोशी। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। क्राइम पेट्रोल सतर्क में आज एक बार फिर मैं लेकर आया हूं कुछ ऐसे अनदेखे और अनसुने केसेस जो मुझे लगता है कि आपको देखना बेहद जरूरी है। आज हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। हमारी भावनाएं व्यक्त करने का सोशल मीडिया एक जरिया बनता जा रहा है। कई बार कुछ लोग अभद्र और अश्लील टिप्पणियां करने के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। आज जब रेप जैसा क्राइम हमें शर्मिंदा कर रहा है, तब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कोई रेप की धमकी देने के लिए करे तो वाकई में मुद्दा काफी गंभीर है। सोशल मीडिया की ये वर्चुअल दुनिया अपराध के बड़े आवरण ओढ़कर एक विकृत माहौल पैदा कर रही है। आज का केस ऐसे कई सनसनीखेज मुद्दों से जुड़ा है जो चर्चा में थे। क्राइम का ढंग और क्राइम का मोटिव अचंभे में डालने वाला था। हेलो जयंत, मैं शबनम बोल रही हूँ। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। लेकिन शबनम, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद को मार लूंगी। हाँ तो ठीक है, फिर तुम्हें मरना होगा शबनम। क्या तुम? हाँ शबनम, इस मौत में ही अब हमारी जिंदगी छिपी हुई है। शबनम, उठ जा बेटा। कहाँ गई? अम्मी, मैंने अपनी जिंदगी का रास्ता चुन लिया है। आप यूं समझ लेना कि मैंने मौत को चुन लिया। अम्मी, अम्मी क्या हो?
अम्मी बहुत गलत किया शबनम ने। मैं जानता हूँ उसी लौंडे के साथ भाग गई होगी वो, लेकिन अब ना वो लड़का बचेगा ना ही शबनम। बेटा बेटा तुझे खुदा का वास्ता है, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तू शबनम को ढूंढ के ला दे, बस मैं समझाऊंगी उसे। अम्मी उसने खत में लिखा है कि सोच लो मैं तुम्हारे लिए मर गई तो सोच लो, लेकिन मौत उसको मैं ही दूंगा। तैयब, तुझे खुदा का वास्ता है तैयब। ये क्या कर दिया? दिखाई नहीं देता तुम लोगों को? अरे सॉरी। क्या सॉरी? हाँ? अरे मैडम सॉरी बोल दिया ना, इतना अकड़ क्यों रही हो? अरे उसकी गाड़ी में स्क्रैचेज आए हैं, गुस्सा तो आएगा ही ना। मैम आप ये लो। बदतमीज लोग। अरे 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 रुको तो। अरे मैम और पैसे ले लो, ऐसे नाराज होके क्यों जा रही हो? अरे भाव तो बोलो, खुश कर। तेरी ये मजाल मुझ पे हाथ चलाएगी? रुक रुक, चल गाड़ी चल। जल्दी जाओ। सॉरी मैम। इट्स ओके, तुम कॉल ले लो। थैंक यू। हेलो नीति, मैं तुम्हें 5 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, ओके? संतोष, मेरा 2 लोगों से झगड़ा हो गया और वो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। क्या? कौन है वो लड़के? पता नहीं, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था उनकी कार से। हेलो नीति, हेलो। क्या हुआ संतोष? कौन थे वो 2 लड़के जो आपकी बीवी की गाड़ी को फॉलो कर रहे थे? सर मेरी ज़्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन उन लड़कों की कार से ही नीति की कार का एक्सीडेंट हुआ था। ये क्या कर दिया? दिखाई नहीं देता तुम लोगों को? उसके बाद अचानक फ़ोन कट हो गया और पिछले 7 घंटों से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने राजपुर रोड जाकर ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला सर। तो आपकी बीवी राजपुर रोड पे थी? पता नहीं सर, लेकिन जिस टाइम पर उसने फ़ोन किया था ना, वो रोज़ उसी टाइम पर स्पोर्ट्स एकेडमी से राजपुर रोड वाले रूट से घर आती है। आप प्लीज़ ढूंढिए उसे सर, प्लीज़। देखिए हम पता लगाते हैं, आप अपनी बीवी की एक तस्वीर और गाड़ी का नंबर हमें बताइए। सर, नीति की गाड़ी तो वहाँ है, लेकिन लाश यहाँ 500 मीटर दूर अंदर जंगल में मिली। सर, बॉडी पर 3 गोलियों के निशान हैं, एक छाती पर, 2 पेट पर। बॉडी की हालत देखकर लगता है कि रेप भी किया गया और कार को बाहर जबरदस्ती रोका गया होगा। उसके बाद 500 मीटर अंदर जंगल में इसलिए लाया गया ताकि रेप किया जा सके। बॉडी पे खरोंच के निशान भी हैं, शायद जबरदस्ती ज्वेलरी उतारी गई है। तो मामला लूट का हो सकता है। गाड़ी में से नीति का फोन या पर्स भी नहीं मिला है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, गाड़ी पर इतना बड़ा स्क्रैच है, मामला रोड रेज का भी हो सकता है। शाश्वता, ये मामला कुछ और ही लगता है। नीति के पति का कहना है कि 2 लड़के नीति को फॉलो कर रहे थे। और गाड़ी की हालत देखकर लगता है कि गाड़ी से ऐसा कुछ नहीं चुराया गया, लेकिन बॉडी से ज्वेलरी जरूर खींची गई है। उनका इरादा शायद रेप और कत्ल का ही था, जिसे लूट की शक्ल देने की कोशिश की गई है। ये राजपुर रोड है। नीति के पति ने बताया कि नीति हर रोज एकेडमी से इसी रास्ते से घर लौटती थी। रास्ते पे जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज खंगालो और खबरों को काम पे लगाओ। कहीं कोई गिरोह तो नहीं पनप रहा जो इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा। नीति! सर, नीति कल शाम को 5 बजे निकल गई थी हमेशा की तरह। तो क्या नीति का कल किसी से झगड़ा हुआ था? हाँ सर, कल जब वो प्रैक्टिस के लिए आई थी तो एक लड़के के साथ उसका झगड़ा हुआ था।
सर मैंने नीति से उस लड़के के बारे में पूछा था पर उसने कुछ बताया नहीं। बट आई थिंक सर वो लड़का काफ़ी टाइम से उसे स्टॉक कर रहा था। इस फुटेज में लड़के का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा। नीति तकरीबन शाम को 5 बजे अकेडमी से निकली थी। उस टाइम की फुटेज तो लग रही है। सर यहाँ तो नीति अकेली दिखाई दे रही है, वो लड़का तो दिखाई नहीं दे रहा इस फुटेज में। हो सकता है उस लड़के को नीति का रूट पहले से मालूम हो। पता करो वो लड़का कौन है। मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी फैमिली छोड़ दी और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम शादी नहीं करना चाहते। जब तुम्हें मुझसे शादी ही नहीं करनी थी तो तुम मुझे यहाँ लाए ही क्यों? बोलो रेहान, बोलो। एंड कट इट, गुड शॉट, वेरी नाइस परफॉर्मेंस। गाइस नेक्स्ट शॉट ब्रेक की बात करते हैं। इट्स अ ब्रेक। गरिमा बहुत अच्छा कर रही हो तुम। इस छोटे से रोल में तुमने जान डाल दी है। सर अब तो आपको लगता है ना कि मैं लीड रोल भी कर सकती हूँ। बिल्कुल, अपने अगले प्रोजेक्ट में करता हूँ कुछ तुम्हारे लिए, लेकिन फिलहाल इस रोल पे फोकस करो। यू आर डूइंग रियली गुड। थैंक यू सो मच सर। समझ में नहीं आ रहा ये लड़का कौन हो सकता है। पर नीति के दोस्त मोहित का कहना है कि शायद ये लड़का नीति को स्टॉक करता होगा। क्या नीति ने आपको इस बारे में कभी कुछ बताया था? नहीं सर, लेकिन नीति एक उभरती टेनिस प्लेयर थी। उसके सोशल मीडिया पर कई सारे फॉलोअर्स भी हैं और पिछले कई दिनों से उसे सोशल मीडिया पर कोई तो गंदे गंदे कमेंट्स कर रहा था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थी। नीति क्या हुआ? सर एक बार उसे सोशल मीडिया पर रेप की धमकी भी मिली थी। रेप थ्रेट्स दे रहे। वो साइबर बुलिंग का शिकार बन रही थी सर। साइबर बुलिंग के तो ऐसे हमने बहुत से केसेस देखे हैं। और आर यू श्योर कि नीति का कत्ल इस सब से जुड़ा होगा? सर अभी आप बता रहे थे ना कि कोई तो उसको स्टॉक करता होगा। कुछ महीने पहले ही हमारे घर के बाहर नीति के लिए किसी ने फूल भेजे थे। लेकिन मैंने नीति को उस बारे में कभी कुछ नहीं बताया क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाती। कहीं वो यही लड़का तो नहीं जो फूल छोड़कर गया था। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? आपकी और नीति की। आई मीन आपके पेरेंट्स, नीति के पेरेंट्स कहाँ हैं? सर नीति और मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ टाइम पहले उनका देहांत हुआ था। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। साहब, जिस एरिया में आपको नीति मैडम की गाड़ी मिली थी ना, उसके आसपास के एरिया में पूछताछ कर रहा था। मेरे को एक आदमी मिला, वो बोल रहा था वो साइकिल से जा रहा था और नीति मैडम की गाड़ी के पास उसको एक काले रंग की गाड़ी मिली थी। साहब काले रंग की कार? वो साहब आप बोल रहे थे ना नीति मैडम की गाड़ी का किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, हो सकता है वो काले रंग की गाड़ी वही हो जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी का नंबर पता चला? नहीं साहब, लेकिन मेरा पूछताछ चालू है। जैसे कुछ पता चलता है मैं बताता हूँ आपको। अगर वो कार सीन में लगी हुई है तो मुझे दूसरी कार अरेंज करके दो, मुझे इमरजेंसी है। अरे चिल्ला क्यों रही हो रमेश? क्या तरीका गरिमा? वहाँ शॉट रेडी और तुम यहाँ पर? तुम शॉट के लिए क्यों नहीं आ रही हो? प्रॉब्लम क्या है? सर मैं शूट नहीं कर सकती, मेरे फादर को हार्ट अटैक आया, मुझे जाना होगा सर। ठीक है तुम चली जाना, लेकिन ये शॉट बीच में छोड़ के जाओगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा। एक काम करो, ये सीन कंप्लीट करके चली जाना, बाकी का सीन हम कल शूट करेंगे। सर ना तो मैं अभी रुक सकती हूँ ना मैं कल आ सकती हूँ। अब कुछ दिन के लिए मेरा शूट पोस्टपोन कर दीजिए ना सर प्लीज, मुझे अभी जाना होगा। सॉरी, बाय। नीति के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जितने फॉलोअर हैं सबकी लिस्टिंग करो, सबकी डिटेल्स मुझे चाहिए। सर नीति के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, इन सब की फाइलिंग थोड़ा वक्त लगेगा। तो अगले वक्त नहीं है, डू इट फास्ट। और सबसे पहले जितने फॉलोअर भद्दे और फूड कमेंट करते थे उन पर फोकस करो। हो सकता है वो हुडी टी शर्ट वाला लड़का उन्हीं में से कोई एक हो। ओके सर। सर राजपुरा रोड पर एक नारियल पानी वाला बैठता है, उससे पता चला कि उस शाम को लगभग 5:15 बजे नीति का झगड़ा हुआ था 2 लड़कों के साथ में। उस एरिया के सीसीटीवी में सब कुछ कैप्चर हुआ है। सर हम मानते हैं कि हमारा उसके साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन हमने उसके साथ कुछ ऐसा नहीं किया सर। फोटो चेक किए हमने, तुमने उसके साथ मारपीट की और उसके बाद तुम दोनों उसके पीछे भी गए। सर हम उस डायरेक्शन में गए ज़रूर थे पर हमने उसको फॉलो नहीं किया। सर हम आगे से दूसरे रास्ते पर मुड़ गए थे और तुम्हें सीधे रास्ते पर हम लाए। माँ
माँ, क्या बोला डॉक्टर ने? और पापा कैसे? डॉक्टर बोल रहे कि सर्जरी करवानी पड़ेगी और 5 लाख का खर्चा बता रहे, और अब तक का बिल 1.5 लाख बना चुके। ये 1.5 लाख देने भी भारी पड़ रहे हैं, 5 लाख कहाँ से लाएंगे? माँ, आप परेशान मत हो, मैं कुछ अरेंज करती हूँ, आप इतनी टेंशन मत लो। सर, नीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रेप के कोई साइन नहीं है, कपड़े शायद स्ट्रगल की वजह से फट गए होंगे। मौत की वजह गोली लगना। बॉलिस्टिक रिपोर्ट में लिखा है कि 0.8 mm की पिस्टल से उसे शूट किया गया है। मौत का वक्त शाम 7 बजे। और पिस्टल से इन दोनों लड़कों का कनेक्शन? नहीं सर, हालांकि कल शाम से इन लोगों की कुटाई चल रही है, लेकिन कुछ उगल नहीं रहे हैं। वैसे ये दोनों लड़के हुडी टी शर्ट वाले लड़के से अलग तो लग रहे हैं। नीति के सोशल मीडिया अकाउंट से कोई लीड? नहीं सर, कुछ खास हाथ नहीं लगा है, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं, स्कैन हो रहे हैं। नीति के हस्बैंड ने बताया कि उनकी शादी 2 साल पहले हुई थी। हो सकता है एंगल गिल्टेड लवर का, शायद नीति का पुराना शिक। पता करो सर। सर, नीति के सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक्ड एक अकाउंट मिला है जो किसी सनी नाम के लड़के का है। सस्पिशियस है सर, उसकी प्रोफाइल में फोटोज हैं। सर, इस अकाउंट में जितनी इन्फॉर्मेशन है सब फेक है। हम इसका आईपी एड्रेस ट्रेस कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन फेक है तो हो सकता है कि फोटोग्राफ भी फेक हो। माँ, अब आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पापा के इलाज के लिए पैसों का अरेंज कर लिया। लेकिन इतने सारे पैसों का इंतजाम तूने कहाँ से किया? माँ, बोलना गरिमा। वो गरिमा, इतना हिचक क्यों रही हो? बता दो आंटी को कि वो पैसे मैंने तुम्हें दिए। तुमने? माँ, ये मनीष है, मेरा कॉलेज फ्रेंड। मैंने मनीष से हेल्प मांगी तो। अरे इसमें हेल्प कैसी? तुम्हारे पापा मेरे पापा जैसे ही तो हैं। ये तो मेरा फर्ज था आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अंकल ठीक हो जाएंगे। क्यों गरिमा? सर, नीति के कॉल रिकॉर्ड्स में इस तैयब नाम के लड़के का नंबर मिला है। हत्या के पहले तक नीति लगभग रोज इस नंबर पर बात करती थी। अब इसका नंबर बंद आ रहा है। तो क्या एंगल अफेयर का ही है? इस तैयब का नंबर किस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है? एड्रेस गुजरात के भरूच का है। गुजरात पुलिस से कांटेक्ट करो, इस तैयब की इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। मैं नीति के हस्बैंड संतोष से मिलता हूँ, शायद उससे इस तैयब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले। इस लड़के का नाम तैयब है, आप जानते हैं इसे? नहीं सर, और आप गलत सोच रहे हैं। नीति का किसी के साथ अफेयर हो ही नहीं सकता। पर आपकी बीवी नीति इसे बार बार फोन कर रही थी। ये संतोष कुछ तो छुपा रहा है। हो सकता है इसे अपनी बीवी के अफेयर के बारे में कुछ पता चला और इसी ने। हाँ शाश्वता। सर, नीति की स्पोर्ट्स एकेडमी से उसके बारे में कुछ चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन मिली है। माँ, जब से पापा हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, आप रोज हॉस्पिटल में ही रुक रही हैं। आज आप घर पे आराम कीजिए, मैं हॉस्पिटल में रुक जाऊंगी। लेकिन बेटा, तुम्हें तो मनीष के साथ बाहर जाना है ना? मनीष के साथ बाहर मतलब? अब इतनी भी बन मत। मनीष ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हो और शादी भी करना चाहते हो। सर, नीति का असली नाम शबनम था। शबनम? यस सर, 2 साल पहले उसने एफिडेविट में मेंशन किया था कि वो अपना नाम शबनम से बदलकर नीति रख रही है। उसकी स्पोर्ट्स एकेडमी से एफिडेविट की कॉपी मिली। और सर, ये नीति उर्फ शबनम भरूच की रहने वाली थी। भरूच? और ये तैयब? ये तैयब भी तो भरूच का रहने वाला, राइट? यस सर, लेकिन एक बात खटक रही है। नीति के पति ने हमसे ये क्यों छुपाया कि उसका नाम पहले शबनम था? वो हमसे और भी बहुत कुछ छुपा रहा है, उसे तो हम बाद में देखेंगे। पहले जरा इस तैयब से मिलते हैं, आखिर पता तो चले कि शबनम की नीति बनने के पीछे की असली कहानी है क्या।
अम्मी, मैंने खाना बना दिया है, अभी ज़रा एक काम से बाहर जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। कहाँ जा रही तू? वो भाईजान एक फ्रेंड से नोट्स लेने जा रही थी, 1 घंटे में लौट आऊंगी। चेहरा क्यों खुला रखा है? डाक कौन था वो लड़का जिसके बाइक पे बैठ के तू घूम रही थी? बहुत पर निकले क्या? बता कौन था वो लड़का? बस बस शबनम, ये सच है जो तैयब कह रहा है? मैं प्यार करती हूँ उससे। प्यार करती है तू? प्यार करती है तू? अम्मी, शबनम को कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है। तू मुझे खोल दे, मैं तुझे लेके जाता हूँ उसके पास। खोल। तू मुझसे चालाकी कर रहा है। तू सच बता कि शबनम कहाँ है? तैयब कहाँ है? वो तो नहीं है। मैडम, तलाशी लो पूरे घर की। अरे मैडम, क्या कर रहे हैं आप? कोई कोना बचने ना पाए, उधर देखो। अरे मैडम, मैं कह रही हूँ कि तैयब ये यहाँ से। क्या है ये? तेरी माँ तो मेरी मुरीद हो गई और तू कितनी आसानी से मेरी जिंदगी में आ गई। अब सिर्फ मेरी नहीं, मेरे दोस्तों की जिंदगी में भी। प्लीज मुझे जाने दो। तुझे मालूम है ना, मुझे अगर ना बोलेगी तो तेरे बाप का इलाज रुक जाएगा। तेरी बहन शबनम ने अपना नाम बदलकर नीति रख लिया था और तू लगातार उसे फोन कर रहा था। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। मैं कहाँ? बोलना क्या छुपा रहा है? मैं कैसे फोन कर सकता हूँ मैडम? वो मेरे नाम का सिम कार्ड अम्मी इस्तेमाल कर रही है, तो वो फोन कर रही थी उसको। तो तेरी अम्मी ने तुझे बांध कर क्यों रखा था? वो शबनम का पता पूछ रही थी मुझसे। मैडम, मैं खुद हैरान हूँ कि अम्मी खुद शबनम से बात करती थी फोन पे और पता मुझसे पूछ रही थी। जयंत उर्फ संतोष, तो तुम बन गए जयंत से संतोष और तुम्हारी बीवी बन गई शबनम से नीति। अब इस परिवर्तन का कारण बताओगे? क्या वजह थी? सर, हम दोनों अपना नाम बदलने के लिए मजबूर हो गए थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शबनम का भाई वो हमारी जान का प्यासा बन गया था। दोबारा अगर मेरी बहन से मिला ना तो जिंदा काट दूंगा, समझा? उसी दिन मैंने सोच लिया कि मैं शबनम से कभी नहीं मिलूंगा, लेकिन वो मेरे बिना रह नहीं सकती थी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद को मार लूंगी। तैयब की डर से वो शहर छोड़कर हम यहाँ आ गए और वो हमें कभी ढूंढ ना पाए, इसलिए हमने अपने नाम बदल दिए। पर ये बात तो तुम हमें पहले भी बता सकते थे और तुमने नहीं बताई, क्यों? सब मैं बताने वाला था, लेकिन मैं डर गया था। डर गए थे या हमें घुमा रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों मियाँ बीवी वहां से कोई कांड करके यहाँ भाग कर आए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपने उस दिन जब तैयब की फोटो दिखाई मुझे, तब मैं खुद हैरान हो गया था कि नीति तैयब से फोन पे बात कर रही थी। तैयब का कहना है कि नीति उस नंबर पर तकरीबन हर रोज अपनी अम्मी से बात करती थी। ये बात तुझे पता थी? नहीं सर, नीति ने तो मुझे बताया था कि उसने सबसे नाता तोड़ दिया था। हाँ साहब, ये सच। ये नंबर मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी आप अपनी बेटी से सिर्फ फोन पर टच में थी? वो तो अपने भाई के डर से मुझसे रिश्ता तोड़ के चली गई थी। 2 बरस से मैं उसकी शक्ल देखने को तरस गई थी। 3 महीने पहले अचानक से उसने मुझे फोन किया। अम्मी, मैं शबनम। शबनम, कहाँ है तू बेटा? अम्मी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत दिल दुखाया और दिल पे पत्थर रखकर इतने वक्त तक आपसे दूर रही, लेकिन अब और नहीं। शबनम, मेरी आंखें तरस गई तुझे देखने के लिए। कहाँ है तू बेटा?
उसने कभी मुझे नहीं बताया कि वो कहाँ रहती थी, लेकिन उस दिन के बाद से वो अक्सर मुझे फोन किया करती थी। और एक दिन तैयब ने देख लिया मुझे शबनम से बातें करते हुए। हाँ। कमीनी, कहाँ है तू? बोल तू कहाँ है? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। कहाँ है शबनम? मुझे नहीं मालूम। बोलेगी शबनम कहाँ है? वो शबनम से नफरतें निकालने के लिए मुझे मारने लगा और शबनम का फोन भी बंद आने लगा। मुझे लगा कि तैयब ने ही मेरी बेटी के साथ कुछ किया है, इसलिए मैंने उसका हाथ पर बांध दिया था और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि उसने मेरी बेटी साहब सच बोल रहे हो साहब। अम्मी को गलतफहमी हुई है साहब, मैंने शबनम को नहीं मारा। जिस शाम तेरी बहन शबनम का कत्ल हुआ तेरा फोन बंद था, क्यों? क्योंकि तू कत्ल करने के इरादे से अपना फोन बंद करके भरूच से पुणे आया था, है ना? साहब मैं भरूच में ही था, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया था सर। तेरी बैटरी तो हम चार्ज करेंगे। बोल, वो पिस्टल कहाँ है जिसे तूने मर्डर किया? यकीन मानिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया तो तोड़ो जरा इसे। नीति यार, ये क्या हो गया? तुझे मरना नहीं चाहिए था यार। तेरे बगैर मैं कैसे रह पाऊंगा? तोड़ो। अंदर देखो सर। सर अंदर कोई नहीं है। सर यहाँ भी कोई नहीं है। अरे सर मेरी बात तो सुनिए सर। तो नीति को भद्दे भद्दे मैसेज तू भेजता था और उसके घर पर वो बुके भी तुमने ही छोड़ा था और तूने नीति के साथ जबरदस्ती सेल्फी लेने की कोशिश की थी। सर मैं तो प्यार करता था नीति से। प्यार करता था तो नौटंकी बंद कर, सीधे सीधे बोल, वो पिस्टल कहाँ है जिससे तूने उसका मर्डर किया? कौन सी पिस्तौल? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। कैसे नहीं माना? तो सर मेरी सर कुछ अर्सा पहले एक नेबरिंग स्टेट में भी एक फैन ने आरजे पर अटैक किया था। इस सनी को लाइटली मत लेना, हो सकता है कांड इसी ने किया। सर लेकिन सनी के घर से कोई पिस्टल बरामद नहीं हुई। समझ नहीं आ रहा उसके पास 0.8 mm की पिस्टल आ कैसे गई। और इधर नीति के भाई तैयब ने भी कुछ कबूल नहीं किया और उसकी माँ को उस पर पूरा शक है। सर ये विवेक और विशाल का क्या करना है? वो लोग भी कुछ कबूल नहीं कर रहे हैं। छोड़ दो सबको, लेकिन नजर रखो, हो सकता है इनमें से कोई बाहर जाकर हमें इस केस की लीड दे दे। सर टेंशन मत लो संतोष, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, सब ठीक हो जाएगा। गरिमा, ये चोट कैसे लगी? बोल ना बेटा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो माँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही लगी थी, मैं ठीक हूँ। अपने बेटी के लिए तूने मुझे अंदर करवा दिया था ना, अब देख तेरे सामने खड़ा हूं, अब तू कुछ नहीं कर पाएगी। तूने मेरी शबनम को मारा ना, मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगी। अच्छा, अब लगता है तुझे भी मरना है।
कुछ भी बोल रहे हैं सर। मैं नीति से प्यार करता था, मैं उसको क्यों मरवाऊंगा? क्योंकि तेरा तेरी बॉस दृष्टि के साथ अफेयर चल रहा था और तेरा शबनम उर्फ नीति से दिल भर गया था। तू उससे पीछा छुड़ाना चाहता था और जब तुझे नीति ने फोन करके बताया कि 2 लड़के उसे फॉलो करने, तूने मौके का फायदा उठाने की सोची। तो खुद वहां गया, नीति को मारा और खुद आ गया हमारे पास बेचारे पति की एक्टिंग करने। आप कुछ भी बोल रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है। दृष्टि सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। नीति ने हम पर कभी शक नहीं किया और आप। तेरी अच्छी दोस्त दृष्टि ये कबूल कर चुकी है कि वो तुझे अपना क्या मानती है। अब तू भी मान जा वरना हम मनवाएंगे। मैडम, मैं मानती हूँ कि मैं संतोष को पसंद करती हूँ, मगर जैसा आपको लग रहा है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो तुम मान रही हो कि संतोष तुम्हारे लिए नीति को छोड़ सकता था? ये बात सच है कि मैं नीति को छोड़ना चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसको मार दिया। और दृष्टि मेरी जिंदगी में आई, उसकी वजह भी नीति ने पैदा की। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, क्योंकि बड़ी स्टार प्लेयर बन रही हो ना तुम अभी, और अब तो तुम्हें मेरा साथ भी खटकने लगा है। देखो, आप ज्यादा बोल रहे हो तुम। और इतना ही खटक रहा हूं तो छोड़ दो ना मुझे। ये भी इस गुमनाम जिंदगी से थक गया हूं। और यही दूरी मुझे दृष्टि के करीब ले आई। लेकिन नीति के मर्डर के साथ ना तो मेरा कोई लेना देना है और ना ही दृष्टि का। आपको यकीन नहीं होता तो आप साबित कीजिए ना। आप इस तरह से मुझे यहां बैठा के नहीं रख सकते सर। नीति और शबनम की हत्या के मोटिव को अब उसके पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग, रोड रेज, प्रोफेशनल राइवलरी और ऑनर किलिंग, हर तरह का एंगल इस केस में नजर आ रहा था। पुलिस ने ड्रग डीलर्स, हिस्ट्री शीटर्स समेत कई लोगों को नामजद किया। सनी, तैयब, देवेंद्र, विशाल, विवेक और संतोष समेत कईयों के साथ सख्ती से पूछताछ की गई। लेकिन पुलिस 3 महीने तक चार्जशीट तो क्या, किसी भी सस्पेक्ट के खिलाफ कोई सबूत तक भी नहीं जुटा पाई थी। और गुजरते वक्त के साथ इस केस की हर लीड ड्राई हो चुकी थी और सभी मेजर सस्पेक्ट्स बेखौफ हो चुके थे। पर असल में क्रिमिनल कौन था, पुलिस 3 महीने तक भी भांप नहीं पाई थी। प्लीज जाने दो मुझे, कौन है? छोड़ो। गरिमा कहाँ है बेटा? आंटी मुझे लगा वो यहाँ होगी। अरे वो तो बोल के गई थी कि तुमसे मिलने जा रही है। नहीं आंटी, वो नहीं मिली मुझसे। उसका तो फोन भी नहीं लग रहा, इसलिए तो मैं उसको ढूंढता हुआ यहाँ तक आया हूँ। लाश को देख के लग रहा है पहले इसका रेप किया गया और उसके बाद इसे शूट किया गया। सर, लाश के पास ना कोई मोबाइल ना कोई पर्स मिला है। पता करो कौन है ये। सर, पुलिस को जल्द ही पता चल गया कि गरिमा की मां ने एक थाने में उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी और जल्द ही उन्हें शिनाख्त के लिए बुलाया गया। गरिमा! गरिमा! ये शहर एक बार फिर दहल गया। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली गरिमा मुंबई के छोटे पर्दे की अदाकारा थी जो गोलियों का शिकार हुई है। माना जा रहा है कि उसके साथ रेप भी हुआ है, जो एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे शहरों में वाकई में महिलाएं सुरक्षित है। क्या गरिमा किसी रंजिश का शिकार हुई है या कहानी कुछ और है? छोटे पर्दे की चकाचौंध के पीछे की कड़वी सच्चाई से हम सब वाकिफ है। क्या ये पहलू ने इस हत्या को रंग दिया है? इस हत्या के पीछे आखिर क्या राज छुपा है? सर, आगरकरवाड़ी में जिस टीवी एक्ट्रेस गरिमा का मर्डर हुआ था, उसकी फॉरेंसिक टीम भी वही है जिसने नीति की बैलिस्टिक रिपोर्ट बनाई थी। मामला क्या है?
सर उनका कहना है कि गरिमा को उसी पिस्टल से शूट किया गया जिससे नीति को किया गया था। ये गरिमा के केस की बैलिस्टिक रिपोर्ट। सेम पिस्टल से शूट किया गया तो हो सकता है कि कातिल भी सेम ही है। यस सर। सर नीति के साथ रेप नहीं हुआ था, लेकिन गरिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ था। और चौंकाने वाली बात यह है कि वो 1 महीना प्रेग्नेंट थी। तो नीति की तरह ये गरिमा भी शादीशुदा थी? नहीं सर, लेकिन उसका एक मंगेतर है और ये भी पता चला है कि उसका पहले भी अबॉर्शन हो चुका था। गरिमा की मदर ने मनीष पे कोई डाउट नहीं किया। आपकी तहकीकात कहाँ तक पहुंची? हत्या वाले दिन गरिमा संगम चट्टी के पास एक सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी। इसे देख के लग रहा है कि इस वक्त इसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ था। संगम चट्टी में काफी फार्म हाउसेज हैं। हम पता करवा रहे हैं कि शायद गरिमा को कहीं किसी ने देखा हो। वैसे क्राइम सीन से गरिमा का पर्स गायब है जिसमें उसके एटीएम कार्ड्स भी थे, और हत्या के बाद भोसले रोड से उसके एटीएम को यूज करके कैश भी विड्रॉ हुआ है। हमने एटीएम की सीसीटीवी फुटेज भी मंगवाई है। इस लड़के ने तो सेम वैसी हुडी टी शर्ट पहनी है जैसी सनी ने पहनी थी। कहीं उसने फिर से अरे मेरी बात, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैंने सच में कुछ नहीं किया। इस लड़की को देखा है कहीं? हाँ सर, मैंने इस लड़की को अपने एरिया में कई बार देखा है। ये सामने वाले फार्म हाउस में आया जाया करती थी। इस फुटेज में इस लड़के के हाथ पर एक टैटू नजर आ रहा है, जबकि सनी के हाथ पर ऐसा कोई टैटू नहीं। ये कोई और है। हेलो, ओके हम आते हैं। सर हत्या वाले दिन गरिमा संगम चट्टी के मोरे फार्म हाउस पर थी और वो फार्म हाउस मनीष के दोस्त का है। तो फिर भी बात तो सुनिए सर, मैं मानता हूँ कि वो मेरे साथ थी, तो मारा नहीं है सर मैंने उसे। गरिमा जिस हालत में फार्म हाउस से निकली थी उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसे मॉलेस्ट किया गया होगा। वो 1 मंथ प्रेग्नेंट थी। इससे पहले एक बार अबॉर्शन करवा चुकी। तू मजबूर कर रहा था उसे? सर देखिए, मैं ना लोन देने का काम करता हूँ सर, और गरिमा मुझे पहले से पसंद थी। जब वो सर मुंबई में थी ना, तो मैंने उसे 2 लाख रुपए का लोन दिया था, और सर जब उसके पापा हॉस्पिटलाइज्ड हुए तो वो वापस से मेरे पास आई सर। मनीष, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे पहले के 2 लाख रुपए भी अभी तक नहीं चुका पाई हूँ, लेकिन मेरे पापा। बस करो गरिमा, पत्थर दिल नहीं हूं मैं। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ ख्वाहिशें पूरी करनी होंगी। करोगी ना? सर वो मान गई थी सर, और हम आए दिन उसके साथ। और सर उस दिन भी वो हमारे साथ ही थी। तो तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर गरिमा का रेप किया। फिर तो डर गया कि अगर उसने मुंह खोल दिया तो तू फंसेगा, इसलिए उसे मार दिया। सर नहीं सर, मारा नहीं है सर मैंने उसे। वो मेरे साथ थी सर। उसके बाद क्या हुआ सर मुझे सच में नहीं पता सर। हम बताएंगे इसके बाद क्या हुआ, जरा बताओ। सर बताओ सर मनीष तो कुछ कबूल नहीं कर रहा और ना ही उसके दोस्त, और ऐसा भी कुछ नहीं मिल रहा जिससे ये साबित हो सके कि उन लोगों के पास 0.8 mm की पिस्टल होगी। वो लड़का जिसने गरिमा के एटीएम कार्ड से पैसे विड्रॉ किए थे, उसके हाथ में टैटू था, लेकिन इन दोनों के हाथ में कोई टैटू नहीं है। अब विवेक और विशाल का भी नीति और गरिमा से कोई कनेक्शन नहीं है। इनफैक्ट नीति और गरिमा का, इन दोनों का भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं, और ना ही इनसे जुड़े लोगों का। इन दोनों केसेस में अगर कुछ भी कॉमन है तो है मर्डर वेपन, वो पिस्टल जिससे दोनों को शूट किया गया। शाश्वता, कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। दोनों केसेस को एक बार रिविजिट करते हैं। नीति के केस में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि क्राइम सीन पर नीति के कार के पास एक ब्लैक रंग की कार दिखी गई थी। जिस एरिया में आपको नीति मैडम की गाड़ी मिली थी ना, उसके आसपास के एरिया में पूछताछ कर रहा था। मेरे को एक आदमी मिला, वो बोल रहा था वो साइकिल से जा रहा था और नीति मैडम की गाड़ी के पास उसको एक काले रंग की गाड़ी मिली थी साहब। जबकि विवेक और विशाल की कार सिल्वर रंग की है। सर हमें लगा था कि विटनेस को कोई कंफ्यूजन होगा। विटनेस कौन था? सर मुझे कांस्टेबल कुमार ने बताया था। सर मुझे इन्फॉर्मेशन अपनी खबरी ने दी थी और इसे एक विटनेस से पता चला था। कौन विटनेस? तुम खुद मिले थे विटनेस से? नहीं सर। क्यों? खबरी ने कहा तुमने मान लिया, खुद क्यों नहीं मिले? सर वो किस खबरी ने इन्फॉर्मेशन दी थी?
अरे मेरे पत्ते भी बांट, ग्लास दे। क्या बात है मन्ना, काफी परेशान लग रहा है। ये देख, अब इस टैटू वाले को ढूंढने को बोला पुलिस ने। मतलब पूरी बाजू की शर्ट पहन के गया होता तो ये पंगा ही नहीं होता। पुलिस का जो दूसरा खबरी है ना, वो जानता है कि तू मेरा दोस्त है, और उसने तेरे हाथ पे टैटू देखा होगा तो बहुत बुरे फंसोगे। कैसे भी करके टैटू निकाल। हाँ, और तुम दोनों मिनट लो। भाग पुलिस वाले। बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। हम कातिल को हर जगह ढूंढ रहे थे और तू हमारा आदमी होकर हमारी नाक के नीचे कांड कर रहा था। तो इस पर भरोसा करके हमने तुझे काम दिया और तू तो हमें ही घुमा रहा था। क्या काम दिया साहब? ये 400-500 की चिंदी से घर चलता है क्या? आधी से ज्यादा जिंदगी निकल गई साहब मेरी ऐसे ही। इस तंगी की वजह से बीवी ने घर पे इज्जत करनी छोड़ दी है साहब। बहुत परेशान था मैं उस दिन। नीति और गरिमा, उन दोनों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बहुत अकड़ थी साहब उसको। अरे आप नीति मैडम है ना, वो जो टेनिस खेलती हैं? मैम एक सेल्फी मिलेगा क्या आपके साथ? बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका। क्यों चाहिए सेल्फी? मैम दोस्तों को बोलूंगा ना कि आपसे मिला था। 2 सेकंड लगेंगे मैम। अरे मना किया ना, हद में रहो अपनी। समझ में नहीं आता एक बार में। हटो यहाँ से, हटो। एकदम से मेरी इज्जत उतारती साहब। गुस्से में उसको मार तो दिया, तो सोचा उसकी मोबाइल, पैसा, ज्वेलरी सब लूट लेते हैं। फिर साहब आपसे इंफॉर्मेशन मिला कि नीति की गाड़ी का किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। ये क्या कर दिया? दिखाई नहीं देता तुम लोगों को? और हम भी अपनी गाड़ी लेकर वहां गए थे साहब। मेरे को डर था कि किसी ने मुझे वहां देख न लिया हो, इसलिए आपको गाड़ी का दूसरा रंग बोल दिया था। साहब बोल। मेरे को नहीं मालूम था साहब कि वो एक्सीडेंट का कहानी दूसरा 2 लड़कों के साथ जुड़ा हुआ था। और गरिमा, उससे तेरी क्या दुश्मनी थी? उसे क्यों मारा? कोई दुश्मनी नहीं थी साहब। उस दिन बहुत तंगी थी साहब, दारू पीने तक के पैसे नहीं थे और उस लड़की पे नजर पड़ गई। चल चल जल्दी दे, गोली निकाल, छोड़। पिन बता, छोड़ दूंगा। 1609। साहब इसके इस टैटू की वजह से फंस गए, वरना पकड़ नहीं पाते आप मेरे को साहब। बहुत शाना समझता है खुद को, पुलिस के लिए काम करता है, फिर भी ये कैसे भूल गया कि कोई भी मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना, कानून का शिकंजा हर मुजरिम पे एक ना एक दिन कसता ही कसता है। तू कैसे नहीं पकड़ा? इस केस में एक खबरी खुद ही एक बड़ी वारदात में एक्यूज बनकर सामने आया है, जो सिर्फ समाज ही नहीं तो पुलिस की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा है, जिसको लेकर पुलिस महकमे में भी काफी हलचल हो रही होगी। नीति और गरिमा ऐसी विक्टिम्स थी जिनकी पर्सनल लाइफ कई तरह के तनावों से गुजर रही थी, लेकिन इन दोनों के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसे लेकर इन दोनों की चुप्पी कतई सही नहीं थी। हालांकि क्रिमिनल्स के मोटिव का इन विक्टिम्स के पर्सनल मुद्दों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। अगर ये दोनों शुरुआत में ही खुलकर पुलिस के सामने आई होती तो मन्ना जैसा क्रिमिनल इनके साथ ऐसा कुछ करने से पहले कई बार सोचता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।
नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के 30 दिन 30 यूनिक केसेस की श्रृंखला में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज के केस में हम देखेंगे कि जिंदगी क्या है, जिंदगी जीने का ढंग क्या है और कैसे इन सवालों में उलझकर कुछ लोग या तो अपनी जिंदगी को संवार लेते हैं या फिर उजाड़ देते हैं। आज का ये केस भी एक ऐसे जघन्य अपराध की कहानी है जिसका कारण ना सिर्फ आपको चौंका देगा बल्कि आपकी सोच पर एक अमिट छाप छोड़ जाएगा। आज इस केस पर अपनी नजर बनाए रखेंगे हमारे आज के मेहमान और जाने माने रिपोर्टर शम्स ताहिर खान। थैंक यू। ये लीजिए, ये 200 रुपए आपके किराए के और 800 रुपए आपके बेटे की मैनेजमेंट की किताब के। और ये चिट संभाल के रखिएगा, इसमें बुक और बुक स्टोर दोनों का नाम है। थैंक यू मैम। अरे सानिका बिटिया आ गई, आ जाओ। दादी जी। आओ। सुबह से इंतजार कर रहे हैं। कैसी है? खुश रहो, खुश आओ। हाँ चल बेटा, हमने तो सोचा भी नहीं था कि तुम अपने गहने बेच के अपनी एफडी तुड़वा के हमारे ऑपरेशन के लिए पैसों का बंदोबस्त करोगी। ये तो हमारा फर्ज है मम्मी जी, और फिर बीमारी कभी बोल के थोड़ी ना आती है। सानिका की बहुत याद आ रही थी, इसलिए फोन करके तुझे बार बार परेशान कर रहे थे। इसमें परेशानी कैसी मम्मी जी, हमें भी यहाँ के अच्छा लग रहा है। और फिर सानिका का भी शिमला की बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन प्रोसेस चालू है। अगर इस बार नहीं आती तो पता नहीं अगली बार आप लोगों से कब मिल पाती। अच्छा तुम लोग बात करो, हम जरा बाजार होके आते हैं। नहीं पापा जी, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, अब हम आ गए ना। हमसे बताइए क्या लाना है। अरे बहू तू अभी आई है, आराम कर। अब आराम हम नहीं आप करेंगे, दीजिए मुझे। ठीक है। चाहे तो भी पैकअप हो सकता। हेलो मैम, आप इतने दिनों में बिल्कुल भी नहीं बदले। क्या बदतमीजी है। अपनी पढ़ाई, अपने करियर पे फोकस करो। इतना सब कुछ होने के बाद थोड़ी सी तो शर्म करो। एक बार हमारे साथ हमारे फार्म हाउस पे चलो, सारी शर्म दूर कर देंगे आपकी भी और हमारी। तुम्हें पिछली बार भी इसीलिए माफ किया था क्योंकि तुम अनुपमा के बेटे। सोचो अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम्हारी इन हरकतों के बारे में क्या सोचती। क्या सोचती? तो बस वो यही सोचती कि बेटा जवान हो गया। सुधर जाओ वरना पुलिस स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है। नाउ गेट आउट ऑफ माय वे, आउट। इस थप्पड़ का बदला लेना पड़ेगा। नहीं, इस बहाने छुआ तो सही। हमारा देश दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, लेकिन देश में महिलाओं की सुरक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आंचल श्रीवास्तव और 10 साल की उसकी बेटी सानिका कितनी सुरक्षित है। वैसे भी आंचल सिंगल मदर है, इंडिपेंडेंट है, कामकाजी महिला है, समाज में उठना बैठना है। आखिर आंचल की कहानी है क्या? क्या वो जुर्म की दुनिया से महफूज है या फिर जुर्म के काले साए अजनबियों या उसके अपने परिवार वालों की शक्ल में उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे? हमें जाने दो, हम आपके बारे में पापा को नहीं बोलेंगे। अंकल प्लीज हमें जाने दो। सर, मैं कम इन? सर, हमें अब तक हमारी एनओसी नहीं मिली है। हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। प्रॉब्लम तो जिंदगी का हिस्सा है आंचल जी। सर, सबसे पहले तो आपने हमें विदाउट नोटिस जॉब से निकाल दिया, उसके ऊपर से हमारी पीठ पीछे हमें कहीं और जॉब ना मिले, ये खेल खेल रहे हैं ना। आपको जॉब से निकालने का फैसला मैनेजमेंट का था, हमारा नहीं। और वैसे भी आपकी एनओसी की रिक्वेस्ट मैनेजमेंट के पास ही पेंडिंग है, हमारे पास नहीं। सर, मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, मैं यहाँ तक ट्रैवल नहीं कर सकती। हमारी खुद की इतनी मुश्किलें हैं।
आप हमें ऐसे परेशान कर रहे हैं? ये ठीक नहीं है सर। ठीक तो वो भी नहीं था जो आपने किया था। यू मे गो नाउ। नेक्स्ट टाइम आइएगा तो अपॉइंटमेंट लेके आइएगा। हमने सोचा था कि एक बार फिर इंसानियत से काम लेते हैं, लेकिन आप और आपका बेटा अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। जब प्रिंसिपल ही ऐसा होगा तो ऑफ कोर्स बच्चों पर तो उसका असर पड़ेगा ही। सानिका, कहाँ हैं आप? चलो बेटा, इट्स बेड टाइम। सानिका, कहाँ हो? ये लड़की भी ना। तू यहाँ? वो भाभी, सानिका ने स्मार्टफोन मांगा था तो मैं बस। कब मांगा सानिका ने तुमसे स्मार्टफोन? तुम मिलने कब आए सानिका से? बताओ। वो आज सुबह हमसे मिलने आई थी। मतलब आप लोगों को पता है कि हमें स्वाति के आने से प्रॉब्लम हुई, इसलिए हमारी गैर हाजिरी में आपने स्वाति को यहाँ पे मिलने बुलाया सानिका से। हाँ तो हम अपने घर में अपनी भतीजी से मिलने नहीं आ सकते क्या? नहीं, एक्चुअली गलती हमारी है। हमें प्रयागराज वापस आना ही नहीं चाहिए था। चलो सानिका। बहू ऐसी बात नहीं। बहू बात सुनो। बहू स्वाति, तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता यहाँ फिर से सब कुछ वही दोहराया जाए। जाओ। स्वाति की तरफ से हम माफी मांगते हैं आंचल। प्लीज ऐसे नाराज होकर मत जाओ। मम्मी जी प्लीज, राजेश के जाने के बाद हमने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा है और ना ही कभी आगे मोड़ेंगे, लेकिन आज हमें मत रोकिए। चलो सानिका। टिफिन तो रख लिया ना बेटा? और बस कितने बजे की है? टिफिन रख लिया है, बस 5 बजे यहाँ से निकलेगी। उसके बाद कहीं रात को खाना खाने के लिए रुकेंगे और सुबह अपने घर कानपुर। बहू, लोग तो पहले से ही कहते हैं कि बेटा चला गया, बहू दूसरे शहर में अकेली रहती है। अब फिर से कहेंगे कि बहू आई और 2 दिन में ही वापस चल गई। पापा जी, लोग क्या कहेंगे उससे ज्यादा मुझे अपनी बेटी के फ्यूचर की फिक्र है। और वैसे भी अब ये संस्कारों की लड़ाई है पापा जी। चलो सानिका। ऑटो, चलो चलो सानिका। आंटी, पेट दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना है। हम इंजेक्शन लगवा देंगे। हाँ मीनाक्षी, खाना हो गया है, बस हम यहाँ से निकल रहे हैं। ओके चलो सानिका। सानिका, सानिका बेटा कहाँ हो? सानिका रुको, किधर लेके जा रहे हो मेरी बच्ची को? आंचल, आंचल क्या हुआ? आंचल, आंचल कुछ तो बोलो। सर, ये हमारी फ्रेंड आंचल श्रीवास्तव है। हम दोनों कानपुर के एक ही कॉलेज में लेक्चरर हैं। सर, आंचल कल रात अपनी बेटी के साथ प्रयागराज से कानपुर के लिए बस से निकली थी, लेकिन सर वो कानपुर नहीं पहुंची। आपने बस स्टॉप पे चेक किया? जी सर, मैंने बस स्टॉप पे चेक किया। मैंने बस वाले से पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। फिर हमने उसके फ्लैट पे भी जाकर चेक किया, लेकिन वो वहाँ कहीं नहीं दिखी। आपकी उनसे आखिरी बार बात कब हुई थी? जी कल रात को। हाँ मीनाक्षी, बस भिरवारी के पास सूरज ढाबा पे रुकी है। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद हमने उसे कॉल किया था। सानिका बेटा कहाँ हो? सानिका। थोड़ी देर बाद हमने फिर उसे कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद बता रहा था। ढाबे वाले से भी पूछताछ की, लेकिन उसे कुछ नहीं पता था। तो फिर हम दोनों आपके पास चले आए।
तुम कौन हो? सर हम उनके स्टूडेंट हैं। उनकी बात हमसे भी हुई थी, तो उसके बाद से उनका फ़ोन बंद आ रहा है। आपकी फ्रेंड प्रयागराज किससे मिलने गई थी? सर प्रयागराज में उसका ससुराल है। प्रयागराज में कहाँ है उसका ससुराल? 23/2 रोशन बाग। ये तो तुम हमको मार ही दिए होती। तुम्हें मना किए थे ना बाहर जाने के लिए। अरे ये बंदा टोपी पहन के गए थे, तलब लग रही थी तो क्या करते बताओ। तुम्हें कितनी बार बोले हैं ना कि चाहे तुम्हें देसी चाहिए हो या अंग्रेजी, हमको बोलो, हम लाकर देंगे। कितने बार बोले हैं हम कमाएंगे और तुम खाना। अच्छा एक बार फिर से कहो। ये कहती हो ना तुम बड़ी धमाका लगती हो। अगली बार ऐसा कुछ किया है ना तो सच में जान से मार दूंगी, समझे? नहीं साहब, ये औरत और ये बच्ची को हम नहीं जानते। अब साहब इतने सारे लोग आते हैं ढाबे पे खाना खाने, कहाँ कोई याद रहता है। बस के यहाँ रुकने के बाद उसने अपनी सहेली को तुम्हारे इस ढाबे का ही नाम बताया था। बस भिरवारी के पास सूरज ढाबा पे रुकी है। बताया होगा साहब, लेकिन हमें नहीं पता। अब वैसे भी यहाँ पे अक्सर वारदातें होती रहती। अभी एक हफ्ते पहले एक मैडम जी का पर्स चोरी हो गया था। चोर भागकर सड़क के उस पार चला गया। उस पार अलग थाना लगता है सर। ये सिर्फ चोरी का मामला ना हो शायद, वो औरत और उसकी बेटी दोनों लापता है। आपके यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा है? नहीं साहब, अगर ये चोरी का मामला है तो इसमें ब्रह्मपुर के लड़के हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई और मामला है तो हमें नहीं पता। शर्मा, ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन से हेल्प लो और उनसे कहो कि उनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो हमें तुरंत कांटेक्ट करें, और अपने लिस्ट के सारे हिस्ट्री शीटर्स को उठाओ। जी सर। यही वो सूरज ढाबा है जहां से आंचल श्रीवास्तव और सानिका श्रीवास्तव गायब हुई। यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। क्या आंचल लंबी दूरी के बस में होने वाली चोरी और लूटपाट का शिकार तो नहीं? अगर मामला लूटपाट का ही है तो फिलहाल दोनों कहाँ हैं? कहीं लूटपाट के दौरान बीच बचाव की वजह से इनके साथ कोई बड़ा जुर्म तो नहीं हो गया? क्या ये अचानक हुआ या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? वजह चाहे जो भी हो, मामला बेहद गंभीर है। इधर वक्त तेजी से भाग रहा। ऐसे में पुलिस के लिए जरूरी है कि वो इन दोनों को ढूंढ निकाले। भाई साहब हमें छोड़ दो, हमें अपनी बच्ची के पास जाना है, प्लीज मुझे लेके चुप, एकदम चुप। अभी से नौटंकी चालू है? अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता क्या है। साला फोन काट दिया। ठीक है, पैसा ना सही कुछ और ही सही। नहीं। उत्तम नगर पुलिस थाना को सूचित किया जाता है कि कानपुर हाईवे के पास एक बच्चे की लाश पड़ी है।
ये तो सुहाना शर्मा है, इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी। सर ये हमारे यहाँ की रहने वाली है, लेकिन ये फतेहपुर थाने क्षेत्र से गायब हुई है। देख के लग रहा है कि इसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, तब तक मैं सर को इन्फॉर्म करता हूँ। यस सर। एक तरफ हमारे देश में बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 10 साल की मासूम सुहाना के साथ बार बार दुष्कर्म हुआ, फिर उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। कहा जा रहा है कि सुहाना के इस हाल के लिए उसके परिवार वाले जिम्मेदार हैं। यहाँ फिर सवाल उठता है कि आखिर कहां और कितनी हमारी महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं? कहीं सुहाना की तरह सानिका की गुमशुदगी में भी तो फैमिली एंगल नहीं है। हालांकि पुलिस अब तक सुराग नहीं लगा पाई। अचानक से बच्ची कहाँ गुम जाएगी? चोरी चकारी का रैंडम मामला भी हो सकता है सर। शर्मा, महज चोरी का मामला होता तो आंचल ने किसी थाने में रिपोर्ट की होती या फिर सीधे अपने घर चली गई होती। फिर अब तक उसका मोबाइल क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? आपकी गट फीलिंग क्या कहती है सर? मुझे लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा होगा, उन्हें ट्रैक कर रहा होगा, और उस सुनसान इलाके में उसे मौका मिल गया होगा उन्हें टारगेट करने का। आपका मतलब है किडनैप? पॉसिबिलिटीज पूरी है। एक काम करो, उनकी तस्वीरें आसपास के गांव में सर्कुलेट करवाओ और आंचल के मोबाइल की डिटेल्स निकलवाओ। शायद उसकी लास्ट एक्टिव लोकेशन से हमें कोई मदद मिल जाए। सर मैंने कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करके सारे मोबाइल्स वैन, पेट्रोलिंग वैन और गश्त लगाने वाले सिपाहियों को भी आंचल की फोटो भेज दी है। गुड। एक काम करो, ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन से भी अपडेट ले लो। जी सर। हेलो, हमें एक माँ बेटी की तलाश है, मैं तुम्हें फोटो भेज रहा हूँ। ओके सर। सर मैंने आंचल के ससुर को फोन लगाया पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। हमारा यकीन करो, हमारे पास 10 लाख नहीं है और ना ही हमारे किसी पहचान वाले के पास। हमारी बच्ची से मिलवा दो प्लीज, उसे हमारे बिना रहने की आदत नहीं है। आदत डलवा देंगे। अभी तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के साथ बहुत कुछ करना है। महिलाओं का शोषण और उनके साथ किए जाने वाले अपराध आए दिन देखने को मिलते हैं। कैसे अचानक सानिका और आंचल का जीवन बिखर गया। पुलिस इन बातों को समझ रही थी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से, जिस सफाई से इस जुर्म को किया गया था, उसका कोई भी सिरा पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। हमें लगता है कि आपकी बहू और आपकी पोती जब बस से कानपुर जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें अगवा कर लिया गया है। क्या? हमने कहा था रात को सफर मत करो, लेकिन एक नहीं मानी। फिरौती के लिए आपको कोई फोन वोन आया था? फिरौती नहीं, कोई फोन नहीं है सर। मैंने आपको फोन किया था पर आपने उठाया नहीं। वो सर मेरा फोन घर में इधर उधर पड़ा रहता है, इसलिए। आंचल का पति कहाँ है? सर मेरा बेटा राजेश 4 साल से कहाँ है कुछ पता नहीं। मतलब? राजेश और आंचल में बिल्कुल भी नहीं बनती थी साहब, बिल्कुल भी। राजेश, आपने कितनी आसानी से कह दिया कि दूसरा बच्चा प्लान करते हैं। एक की जिम्मेदारी तो आप उठा नहीं पा रहे हो। सानिका अब बड़ी हो रही है, उसका एहसास है आपको? क्या सनका जब देखो सनका की देखभाल का ताना मारती रहती हूँ और तकड़ आ गई तुम्हें अपनी कमाई की। मेरी बहू आंचल ने मेरे बेटे राजेश पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दायर कर दिया। मैंने उसे एक वकील करके दिया, तब जाकर मेरा बेटा बेल पर बाहर आया, लेकिन उसके बावजूद भी साहब वो घर वापस नहीं आया। आपके पास राजेश की तस्वीर है? जी है सर। इस परिवार में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शर्मा, यहाँ के लोकल थाने से राजेश के बारे में पता करो और उनसे आंचल का मिसिंग केस भी डिस्कस करो। क्या पता आंचल और उसकी बेटी सानिका के गायब होने का कनेक्शन राजेश के गायब होने से हो। राइट सर। हमारे लिए ये पता लगाना जरूरी है कि ये कोई रैंडम केस है या फिर इससे कोई पर्सनल एंगल जुड़ा हुआ है।
सर हम द्वारपाल, महिपाल के कज़न। वैसे मेरी महिपाल से बोलचाल तो नहीं है, क्या हुआ? इनकी बहू आंचल लापता है। क्या? आपको जानते हैं? सर जानता तो बहुत कुछ हूँ। सिर्फ देख पाया, लेकिन बातें क्या हुई ये सुन नहीं पाया। ये कब की बात है? 2 दिन पहले की बात है। शर्मा एक काम करो, आंचल के सभी ससुराल वालों की कॉल डिटेल्स निकलवाओ। सर मैं आंचल और स्वाति के बारे में लोकल लोगों से पूछताछ करता हूँ। शायद हम जिसे रैंडम क्राइम समझ रहे हो उसमें कोई पर्सनल एंगल हो। सबकी बैंक स्टेटमेंट्स भी निकलवाओ। सुपारी का मामला होगा तो पता चल जाएगा। भाई उठा तो लिया है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है हम लोगों के पास। आपके जैसा नेटवर्क भी नहीं है ना हमारे पास। जी भाई। इन्हें 5 लाख रुपए दे और माँ और बेटी को सेट कर। जी चलो तुम आजा। सर आपको उस घर के बारे में कुछ भी जानना है ना तो उस घर की नौकरानी माला से पूछिए। वो वहाँ काफ़ी टाइम से काम कर रही है और पिछले 2 महीने में ही उसने काम छोड़ा है। कहाँ रहती है माला? साहब स्वाति दीदी बड़ी लंपट औरत है। ये क्या हो रहा है? टीवी को बाहर रखकर अभिजीत तुम थोड़ी देर मेरे लिए भी रुक जाते। और वो दिन तो स्वाति दीदी हद ही कर दी। तुम स्वाति ये क्या कर रही थी तुम? वो भाभी, तो ये है तुम्हारा जॉब? देर रात शराब के नशे में घर आती हो और फिर ऐसी अश्लील हरकतें करती हो? कम ऑन भाभी, एंजॉय करो ना लाइफ को। आप भी तो अकेली हो ना। उन दिनों बड़े साहब और अम्मा जी किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे। जब लौटे तो वो आंचल दीदी के सामने हाथ जोड़ रहे थे। हम आप दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे। हमें पुलिस कंप्लेन करनी ही होगी। बेटा और उसकी जिंदगी के बारे में सोच, उसकी शादी हो जाने दे बेटा। एक बाप की लाज रख ले बेटा। फिर का आंचल दीदी घर छोड़कर चली गई, फिर इसी शहर में किसी और घर में रहने लगी। आंचल का पति क्या है कुछ जानती है? नहीं साहब, वो तो हमको नहीं मालूम। हेलो, मैं उत्तम नगर पुलिस स्टेशन से PSI अजय कुमार बोल रहा हूँ। आपने जो इंक्वायरी की थी उसी के सिलसिले में आपसे बात करनी। यह है सुहाना शर्मा। पिछले दिनों इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होने के ठीक 1 हफ्ते बाद कामला के जंगल के पास इस लड़की की हमें लाश मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके केस में भी विक्टिम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ हो? शर्मा, ये इन्फॉर्मेशन हमारी खबरी जुगनी कुमारी के साथ शेयर करो और स्वाति को पूछताछ के लिए यहीं बुलाओ। जी सर। मम्मा कहाँ हो मम्मा? मम्मा 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 आप आओ। झूठ बोलती है माला। एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया भाभी ने। हमें सानिका से मिलनी नहीं देती थी, अपने माँ बाप के घर नहीं रुकने दिया हमें। सानिका को हमने एक मोबाइल फोन दिया था तो भड़क गई। कब मांगा सानिका ने तुमसे स्मार्टफोन? तुम मिलने कब आए सानिका से? उन्हें अपने ससुराल खुद नहीं रहना था, इसलिए बार बार हमारे यार्ड में घर छोड़कर चली जाती थी। तुम्हारा भाई कहाँ है? हमें नहीं मालूम। मैं ये भाई बहन का सच जानना होगा। जैसा दिखता है वैसा लगता नहीं। तुम इन सब के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। जिस तरीके से इनका आंचल के साथ का बर्ताव रहा है, ये पूरी फैमिली अपने शक के घेरे में है। सर ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। आंचल 1 साल बाद अपने ससुराल आती है और वापस जाते हुए लापता हो जाती। 4 साल से उसके पति के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। शर्मा, हमें दोनों सिरों को पकड़ के चलना होगा। ये कोई पर्सनल मैटर है या फिर कोई रैंडम अपराध?
मुझे मम्मी के पास जाना है। इधर आओ बेटा, इधर बैठो बैठो। आपको मम्मी के पास जाना है? मम्मी के पास जाएंगे, डरना बिल्कुल नहीं। हाँ देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आंचल श्रीवास्तव और उसकी बेटी सानिका श्रीवास्तव से जुड़े एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हमने घेराबंदी कर दी है और जल्द हम उन तक पहुंच जाएंगे। बस इसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते। गला रेत कर मारा गया सर, बदन पर भी काफी वार किए गए। ये सिर्फ मर्डर नहीं, लगता है इसके साथ और भी बहुत कुछ हुआ है। एम्बुलेंस बुलाओ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। लाश को यहाँ ठिकाने लगाया गया है। इसका मतलब इन 5 दिनों में आंचल को यहीं कहीं आसपास के एरिया में रखा गया होगा। अपनी टीम्स को चारों ओर दौड़ाओ, एक एक बस्ती, एक एक मोहल्ले में पूछताछ शुरू करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। अब हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है ये आंचल की बेटी सानिका को ढूंढना। आंचल श्रीवास्तव की मौत के बाद केस एक सनसनीखेज मोड़ पर आ खड़ा। वैसे देखा जाए तो आंचल की मौत पुलिस सिस्टम और कानून व्यवस्था की नाकामी। आंचल एक लेक्चरर थी, भली औरत थी, पर जिस बेरहमी से उसे मारा गया उससे पूरा समाज हिल गया। पूरे देश और राज्य की नजर आंचल के केस पर है। देश आंचल के लिए इंसाफ की गुहार कर रहा है। वहीं पुलिस के लिए चुनौती है कि वो सानिका को जल्द से जल्द ढूंढ निकाले। जब तक ये मामला हम डिस्कस कर रहे हैं, सोचिए सानिका पर खतरा कितना बढ़ता जा रहा हो। जिस तरीके से तुम्हारे ये लड़के छीना झपटी करते हैं, उससे किसी की जान भी जा सकती। ये हमारा काम है, समझे? हम कोई दूसरा साफ सुथरा काम भी तो कर सकते हैं ना। किसी दिन लालच में पकड़े गए तो? ऐसे कैसे पकड़े जाएंगे? तुमने हमारी मशीन देखी है ना, कैसे गहने पिघला कर बिस्किट बना देती है। और पुलिस को तो पलक भी नहीं लगी है। पुलिस ढूंढेगी तो गहने। हम कह रहे हैं इतना लालच ठीक नहीं होता है। तो अब तुम हमें ज्ञान बांटोगे। तुम्हें पता है ना, इसी ज्ञान के चक्कर में उलझे थे तुम जाओ, इन सब चक्करों में मत पड़ो। जाओ, मस्त रहो। सर, ये रहे सबके मोबाइल डिटेल्स। आंचल का मोबाइल ढाबे के लोकेशन पर ही स्विच ऑफ हुआ। उसकी तरफ से लास्ट कॉल मीनाक्षी ठाकुर और तरह को ही किया गया। आंचल के ससुराल वालों के नंबर भी वेरीफाई किए जा रहे हैं। सीसीटीवी या फिर जुगनी से कुछ मिला? नहीं सर, टीम कोशिश कर रही है। पर एक बात है सर, आंचल ने प्रयागराज से निकलते समय अपने फेसबुक पर ये मैसेज अपलोड किया था। मतलब आंचल के सफर के बारे में सारी दुनिया जानती थी और कोई अपना खेल खेल गया। सर, ये रही आंचल श्रीवास्तव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जान से मारने से पहले गैंगरेप हुआ है। प्राइवेट पार्ट्स भी बुरी तरह से इंजर्ड है। किसी धारदार हथियार से गला रेत कर मारा गया। हेलो सर, जो सुहाना शर्मा केस के बारे में मैंने आपसे बात की थी, जिसका रेप और मर्डर हुआ था, उसके इन्वेस्टिगेशन में एक टिप मिली है। एक सेक्स रैकेट है जो ब्रह्मपुरा में एक्टिव है और वहां पर एक और लड़की को देखा गया जिसका हुलिया सानिका श्रीवास्तव से मिलता है। व्हाट? अरे कोना बराबर से चेक होना चाहिए। सर, मैं ऊपर जाके देखता हूं। हाँ सर, मैं इधर देखता हूं। हाँ, आप अंदर जाइए, आप पीछे की तरफ जाइए। सर, लगता है उनको हमारे आने की भनक लग गई। पूरे एरिया की नाकाबंदी करवा, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के निकलने नहीं चाहिए। सर,
साइड में हटो। अरे आप लोग कैसे अंदर कैसे घुसे जा रहे हैं? क्या चाहिए आप लोगों को? पूरे घर की तलाशी लो। सर ये सब क्या हो गया सर? तुम्हारे लिए काम करने वाले बंटी और सागर ने तुम्हारी पूरी पोल खोल दी है। सर क्या हुआ? ये कौन है? तुम्हारे पति? जी सर। नहीं सर, मैं इसका पति वती नहीं हूँ। शिवम तुम्हारा ही नाम है ना? नहीं सर, मेरा नाम शिवम नहीं है। सर, शिल्पा धोबी ने उसका नाम शिवम बताया और वो उसके पति की हैसियत से उसके साथ रह रहा था, लेकिन उसका हुलिया आपकी सर्कुलेट की हुई फोटो के साथ मैच कर रहा है, इसलिए हमने आपको तुरंत बुलाया। हाँ, तो मिस्टर शुभम उर्फ राजेश, क्या ये चक्कर? 4 साल से घर छोड़कर यहाँ दूसरी औरत के साथ जुर्म का संसार बसा के बैठे। वहाँ तुम्हारी आंचल, तुम्हारी पत्नी की हत्या हो चुकी है, तुम्हारी बेटी लापता है। क्या ये सब? सर ये बात तुमको भी पुलिस थाने में आके पता चली। तुम 4 साल से थे कहाँ? तंग आ गए थे सर। आंचल और हमने एक साथ बीएड कंप्लीट किया था, लेकिन आंचल की नौकरी पहले लग गई और हमारी लगी नहीं। राजेश, हमने आपको अभी एक एड्रेस मैसेज किया है, उन्हें प्रोफेसर की जरूरत है। कोई फायदा नहीं होगा, रहने दो उसको। राजेश, ऐसे घर पे बैठे रहेंगे तो आपके दिमाग में जंग चढ़ जाएगा। हमने बात कर ली, आप चले जाइए। क्या बात कर लिए? यही ना कि मेरे पति पे दया करो, बेरोजगार है, घर में पड़ा रहता है। फिर से शुरू मत हो जाइए। हम पे इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। सानिका की जिम्मेदारी है, मम्मी पापा की जिम्मेदारी है, स्वाति की शादी करवानी है, और अब हमसे ना ये सब अकेले मैनेज नहीं हो पाता है, इसलिए आपको ये जॉब करनी पड़ेगी बस। पत्नी से तंग आ गए और बेटी को भी पसंद नहीं करते थे। तुमने दूसरे बच्चे की भी बात की थी ना? दूसरा बच्चा तो हर कोई चाहता है सर, पर हर मर्द तुम्हारी तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ना चाहता। शिल्पा तुम्हें फ्री में खिला रही थी, आंचल से तुम्हारा डिवोर्स हुआ नहीं था, इसलिए उसको रास्ते से हटा दिया ना। सानिका कहाँ है? सानिका इनका हमको नहीं पता कहाँ है। उसकी माँ के साथ क्या हुआ, किसने किया, हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है सर। अपना क्या है ना, जिसे एक बार छोड़ दिया उसे छोड़ दी। और फिर शिल्पा हमारा ख्याल भी बहुत रखती थी, और हमें क्या चाहिए था बताइए? सर राजेश हमारी जरूरतों को पूरा करता था और हम उसकी। और जब राजेश की बीवी दोबारा अपने ससुराल आई तो तुम्हें ये डर सताने लगा कि कहीं वो राजेश को तुमसे छीन ले, इसलिए तुमने लड़कों को भेजा, किडनैप किया और फिर मरवा दिया। राजेश की पत्नी से तो हम कभी मिले भी नहीं, तो हम उसकी जान कैसे ले सकते हैं सर? ये तो हमारी तहकीकात तय करेगी। सर, ये आंचल का बैंक स्टेटमेंट, वो हर महीने किसी अभिजीत को पैसे ट्रांसफर करती थी, और ये वही अभिजीत है जिसका स्वाति से संबंध। हर महीने आंचल तुझे किस बात के पैसे देती थी? अगर ये वीडियो स्वाति के पति या उसके ससुराल वालों के हाथ लग गया या उसके माँ बाप के हाथ लग गया तो क्या चाहते हो? ज्यादा कुछ नहीं, मेरा एक छोटा सा फ्लैट है और उसकी छोटी सी EMI, बस वो भरते रहना। सबसे पहले ये वीडियो। ऐसे कैसे? जिस दिन EMI क्लियर हो जाएगी उस दिन ये वीडियो भी डिलीट हो जाएगी। ये बात स्वाति को पता थी? आंचल ने हमें मना किया था बताने से। और तेरी बीवी को? वो एक्चुअली उसी का ही प्लान था। 15 सितंबर को तुम दोनों कहाँ थे? हम तो घर पे ही थे, मैच देख रहे थे। किसी को ब्लैकमेल करके जो मजे उड़ाने थे वो उड़ा लिए। अब बाकी की EMI जेल में बैठ के भर। तो दोनों हस्बैंड वाइफ को अरेस्ट करो और इनके खिलाफ नया केस रजिस्टर करो, और इस केस में इनको सस्पेक्ट रखो। सर आंचल जहाँ जॉब करती थी उस कॉलेज के प्रिंसिपल नरेश मोहतरा के बेटे के खिलाफ आंचल ने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, जिसके बाद उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। और आंचल के मर्डर के 3 दिन पहले नरेश मोहतरा के आवारा बेटे को सड़क पर बदतमीजी करते हुए देखा गया था आंचल के साथ। और ये देखिए रोहन के फोन से क्या मिला। ये क्या नया ट्विस्ट है? सर उसने हमारे बेटे को एग्जाम में कॉपी करते हुए पकड़ लिया और कॉलेज के उसूलों के मुताबिक हमने खुद अपने बेटे को रस्टिकेट कर दिया, इसलिए हमने उसे नौकरी से निकलवा दिया।
सर हमारे सर पर बदला लेने का जुनून सवार हो गया था, इसलिए हम भी उसकी वैसी बेइज्जती करना चाहते थे। और तुमने वही किया। तुम बाप बेटे ने मिलकर आंचल के साथ घिनौनी हरकतें करवा और फिर उसे मरवा दी। आंचल की बेटी सानिका कहाँ है? सर कैसी बातें कर, इतने हद तक तो हम जा भी नहीं सकते। अगर इसमें तुम दोनों का हाथ निकला ना, तो याद रखो शहर में तुम्हारी बारात निकलेगी। सर आंचल के ससुर महिपाल श्रीवास्तव ने हमसे बहुत कुछ छिपाया। आपको इस नंबर से कॉल आया और ये नंबर उसी एरिया में एक्टिव था जहां पर से उसकी लाश मिली। इसको दी थी सुपारी? किसी को कोई सुपारी नहीं थी, मुझे फिरौती के लिए फोन जरूर आया था। सीधी बात घुसती नहीं का तुम्हारे भेजे में? तुम्हारी बहू हमारे कब्जे में है, 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना, समझे? हमारा कोई लेना देना नहीं है आंचल से, दोबारा फोन मत करना हमें, समझे? आंचल को बहू बना के क्या मिला साहब हमें? उसके आते ही मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया, मेरी बेटी को उसने बदनाम कर दिया, मेरा अच्छा खासा सुखी संसार उसने उसे बर्बाद कर दिया। चंद रुपए देकर वो हर महीने अपने आप को महान साबित करती रही। अब ऐसी औरत के लिए कोई मुझसे पैसे मांगेगा तो क्या मैं उसे दे दूंगा? तो मुझे अचानक अपनी पोती सानिका का ख्याल आया, मैंने तुरंत उस नंबर पर फोन डायल किया साहब, लेकिन फोन मिला नहीं साहब। आंचल के लिए मैंने पैसे नहीं दिए, इस बात का मुझे कतई दुख नहीं है। दुख नहीं, शर्म आई। हमने आपके बेटे को ढूंढ लिया और वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया ताकि उसे आप लोगों की जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। और आपकी बेटी स्वाति अपनी दोस्त मनाली और उसके पति अभिजीत के साथ मिलकर गंदी हरकतें करती। इसके वीडियोस बनाकर अभिजीत आंचल से हर महीने पैसे मांगता था। आंचल ने ये बात किसी को नहीं बताई और वो सिर्फ इसीलिए ताकि आपके घर की इज्जत बनी रहे। और आपने हेलो सर, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रही हूँ, अब जल्दी आ जाइए। इस खतरे की घंटी को खामोश कर, हैं? चल अपने को आसाम निकलना। आसाम के पहले जेल का रास्ता आता है कि चलो इसको चल। ये औरत, एक कमजोर औरत और एक बच्ची के साथ इतनी घिनौनी हरकत। वैसे तेरी जुर्म की लिस्ट काफी लंबी है। देख, मेरे सब्र का बांध अभी टूट रहा है और मुझे तेरे मुंह से सिर्फ सच सुनना है। बता, आंचल और सानिका के साथ इतना घिनौना अपराध क्यों किया? गुरसाल ने हमको उस औरत और बच्ची को बेचा था। कौन गुरसाल? तो चोर हैं सर, गुरसाल और उसका साथी बाला, उनको सब पता है, मुझे कुछ नहीं पता सर। ये गुरसाल और बाला कहाँ मिलेंगे? सर दोनों शहर छोड़कर भागने वाले थे, अभी टकसाल वाले गोडाउन पे छुप बैठे हैं सर। चलो बताओ, क्यों किया आंचल और सानिका के साथ ऐसे? साहब हम लोग मामूली चोरी चकारी करते करते थक गए थे साहब, पैसे की खातिर ये काम किया था साहब। आपने सोचा फिरौती की रकम मिलेगी तो ऐश करेंगे साहब, लेकिन साहब न फिरौती की रकम मिली, ऊपर से बाला ने देख लिया तो जुगनी को माँ बेटी के बारे में पूछताछ करते हुए साहब हम बहुत घबरा गए साहब। हम दोनों ले जाके माँ बेटी को गुरु को भेज दिया। माँ के साथ बेटी फ्री। भाई आप हम दोनों को 5 लाख रुपए दे दो। हमारी उन दोनों से कोई दुश्मनी नहीं थी साहब, हमें तो ये काम दिया गया। किसने दिया था काम? मैं साहब मिला नहीं कभी उससे, उसने शायद किसी पैडलर से मेरा नंबर लेके मुझे फोन किया था।
कौन से नंबर से आया था फोन? सिम में होगा। कौन से सिम में? सर हम उनके स्टूडेंट हैं। एक सीधा साधा भोला भला दिखने वाला स्टूडेंट अपनी ही प्रोफेसर और उसकी बेटी के साथ इतनी बड़ी साजिश रच सकता है? चल शुरू से बता। सर वो हम कानपुर में अकेले रहते, तो हमारे माँ बाप हमें हिसाब से पैसे भेजते थे, तो यहाँ ड्रग्स, शराब और लड़कियों के लिए पैसों की कमी पड़ जाती थी। मुझे मेरे ड्रग डीलर से पता चला कि किसी औरत को बेच के भी पैसे कमाए जा सकते हैं, इसीलिए मैंने उसी से गुटकाल का नंबर लिया और उसे फ़ोन किया। हाँ, माँ बेटी है, हम पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे। हमें 5 लाख दे दें, बाकी तुम्हें जो करना है करो। हेलो मैडम, कब आ रहे हैं आप? हाँ तरन, आज शाम की बस से निकल रहे हैं। ब्लू बस से ना? नहीं, ब्लू बस की टिकट्स नहीं मिली, इसलिए डीजे ट्रैवल्स की बस से आ रहे हैं। ओके। हाँ मीनाक्षी, खाना हो गया है, बस हम यहाँ से निकल रहे हैं। चलो सानिका। सानिका, सानिका, सानिका बेटा कहाँ हो? सानिका, सानिका बेटा, सानिका। ए, रुको! किधर लेके जा रहे हो मेरी बच्ची को? ताकि पुलिस को चोरी लगे, और मैं 5 लाख देने के लिए पहले 10 लाख की फिरौती की रकम मांगी आंचल मैडम के ससुर से, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। साहब हमने उन दोनों को 5 लाख रुपए में खरीद लिया था, और जब पुलिस मुझ तक पहुंचने वाली थी और केस के चर्चे वायरल होने लगे, तो अपनी जान बचाने के लिए मैंने आंचल का खून कर दिया साहब। और फिर लाश को हमने आपके एरिया में डंप करवा दिया, जिससे आपको लगे कि सब कुछ आपके एरिया में हुआ है और हम तक कोई ना आ सके। क्यों किया तूने ऐसा? तरन, प्रॉमिस करो तुम ये ड्रग्स छोड़ दोगे। तुम्हारी लाइफ में ड्रग्स के अलावा सब कुछ अच्छा है। हमें देखो, हमारी लाइफ में इतनी मुश्किलें है कि कभी कभी हमको लगता है हम खुद अपनी जान दे दे। जरा सोचो, हमारी और हमारी बेटी की लाइफ कितनी मीनिंगलेस है। लाइफ जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हमने उनकी जर्नी खत्म करके उन्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। हमें लगा कि उनके अंतिम यात्रा में हमारा काम भी हो जाएगा। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? नशा और नशेड़ी ये समाज में घुलने की तरह है। इससे निपटने का सिर्फ एक तरीका है, ड्रग्स पर सक्रिय रूप से पूरी तरह से लगाम लगाना। ड्रग्स की लत ने एक होनहार छात्र तरन को अपराधी बना दिया। वैसे क्रिमिनल रोहन भी है, लेकिन उससे बड़ा क्रिमिनल है ड्रग्स, जिसका विक्टिम है पूरा समाज। इसलिए ड्रग्स के धंधे को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है, वरना कहीं ऐसा ना हो हमारे युवा तरन जैसे अपराधी बनने लगे और ड्रग्स के शिकंजे में आने लगे, तो फिर हमारे देश का भविष्य क्या होगा। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। हम अपने आज के मेहमान शम्स ताहिर खान का शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। जय हिंद।